ब्रह्माक्षरम अजरम नित्यम यथासो पुरुषोत्तमम तथा रागदयो दोषा प्रयांतु प्रशमम मम है। ब्रह्म पुराण में कहा गया कि जैसे भगवान पुरुषोत्तम सर्वव्यापक, निर्विकार, अजन्मा एवं नित्य हैं, वैसे ही उनके स्मरण से मेरे राग दोष शांत हो जाएं। आज आप और मैं राग दोषों को शांत करने वाली, प्रभु में लय करने वाली इस अद्भुत कथा को, जो भक्तमाल से ली गई है, भक्तमाल में वर्णित ये कथा श्रवण करने मात्र से इसका पुण्य ये है, फल ये है, ये आपके और मन से वासनाओं को हटाकर प्रभु के चरणों में भक्ति को, प्रीति को प्रदान करने वाली है। प्रभु के नाम स्मरण को आपके और मेरे हृदय में प्रतिष्ठित करने की कथा है। श्री भक्तमाल में एक अद्भुत भक्त चरित्र है, कंडू मुनि। ये कथा आपको और मुझे बार बार हुए दोषों से मुक्त होकर प्रभु के सम्मुख निर्दोष होने की बात बतलाती है। कैसे आप और मैं विषय वासनाओं से घिरे रहकर अपने यहाँ पाप करते हैं और पापों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे भगवान को अपने चित्त में स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं, यह अद्भुत कथा इसी बात का संकेत है। आइए अपने आप अपने दोषों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। मानती हूँ चित्त बड़ा चंचल है, बार बार आप और मैं व्यवहार में, वातावरण से, परिस्थितियों से मोहित हो जाते हैं और किसी ना किसी प्रकार की गड़बड़ कर देते हैं। किंतु ये कथा आपको और मुझे ये बतलाएगी कि गलती पर रोने की जगह आपको और मुझे उसे सुधार कर पुनः प्रभु की ओर अपने मन को लगाने की आवश्यकता है। निश्चय ही प्रभु आपको और मुझे प्राप्त होंगे। मन बड़ा प्रबल है, जन्म जन्म से वासनाओं के संस्कार चित्त में दबे पड़े हैं। कब कौन सा दोष, कौन सी वासना भड़क उठेगी, इसका कुछ ठिकाना नहीं है। जो दोष अपने में ढूंढने पर भी नहीं जान पड़ते, वे ही समय पाकर उखड़ जाते हैं, उभर आते हैं और मनुष्य उनका दास बन जाता है। सारे संयम, सब विचार धरे रह जाते हैं अपने बल पर। जो संयम करना चाहते हैं, उसके संयम का भवन पानी पर खड़ा है। धर्म के स्वामी तो अच्युत हैं। भगवान के भरोसे, उन्हीं की कृपा के सहारे धर्म और संयम जब चलते हैं, तभी वे सुदृढ़ होते हैं। ये कथा शरणागति के भाव को पुष्ट करने वाली है। भगवान पर विश्वास होना ही धर्म का प्राण है। जहाँ प्राण नहीं, वहाँ सामाजिक सदाचार के रूप में संयम, सत्य आदि तो मृत हैं। कब नष्ट हो जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं। प्राचीन काल में कंडू नामक एक मुनि गोमती नदी के तीर पर एकांत स्थान में तपस्या करते थे। उनका तपोवन फलों फूलों भरे वृक्षों की लताओं से सुहावना था। मुनि का व्रत, उपवास, मौन, नियम, संयम का पालन करते, कठोर कर्म करते, तप करने में लगे रहे। गर्मी में वे तपाग्नि से, वर्षा में खुले स्थान पर भूमि पे पड़े रहते, जाड़ों में भीगा हुआ वस्त्र पहनते, जल में खड़े रहते। मुनि का तप देखकर इंद्र डर गए। उन्होंने तप में विघ्न डालने के लिए प्रलोचा नामक एक अप्सरा को कामादि भोग के साथ मुनि के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। मुनि में आश्रम में आकर वह अप्सरा उनके सामने नाचने गाने लगी, लुभाने लगी। कामदेव ने मुनि के मन में क्षोभ उत्पन्न किया और मुनि अब तक तपे बल के रहने पर भी भगवान का आश्रय ना होने के कारण ध्यान देना, प्रभु आश्रय में शरणागत के भाव में ना होने के कारण अप्सरा के वश में हो गए। काम वश वो प्रलोचा जो कन्या है, जो अप्सरा है, आश्रम में आई और मुनि उसका संग कर बैठे। 16 वर्ष का युवक बनकर उनका भोग करने लगे। अप्सरा में आसक्त हो गए। अपनी समस्त हवन, तर्पण, व्रत, नियम, उपवास सब छूट गए। उस स्त्री में पड़े पड़े तपस्वियों का पतन हो गया। आजकल अमर्यादित जो स्वभाव है, वही ऋषि मुनि का उस समय हो गया। कंडू मुनि काम के, अप्सरा के आसक्त हो गए। रात दिन, पक्ष मास सबको भूलकर बस केवल और केवल उसके भोग में लगे रहे। 100 वर्ष बीतने पर उसने कहा कि अब मैं जाना चाहती हूँ। मुनि ने मना कर दिया। मुनि के क्रोध का शिकार ना होना पड़े, भय श्राप के भय से वह अप्सरा मुनि के साथ ही रहती रही। इन पूर्वकृत पुण्यों के प्रभाव से मुनि को कुछ चेत हुआ। वे शीघ्रता पूर्वक कुटिया से बाहर जाने लगे। अप्सरा ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया, सूर्यास्त हो रहा है, संध्या करनी है, अन्यथा कर्म का लोप हो जाएगा। अप्सरा ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, भगवान
आज क्या नया सूर्यास्त हो रहा है? ये तो नित्य ही होता है। कितना समय बीत गया आपने और किसी दिन तो संध्या नहीं की। मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तुम क्या कह रही हो? आज सवेरे ही तो आई हो। अप्सरा ने बताया, भगवान ये तो ठीक है कि मैं प्रातः काल आई थी, किंतु 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन बीत गए। मुनि को विश्वास नहीं हुआ। अप्सरा ने समझाया, आपके सम्मुख झूठ बोलने का भला कौन साहस? फिर जब आप आज सत्य पथ पर पुनः आरूढ़ हैं, तब झूठ बोलने से क्या होगा? अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बड़ा दुख हुआ। वे बोले, पापिनी, तूने बहुत बुरा किया। तूने मेरे तप का नाश कर दिया। मैं तुझे श्राप दे सकता था, पर सत्पुरुष जिसके साथ 7 पग भी चल लेते, अपना मित्र मान लेते हैं उसे। मैं तो तेरे साथ इतने दिन रहा, तेरा दोष भी क्या? मैं ही इंद्रियों का दास हूं, मुझे धिक्कार है। मेरा मन मेरे वश में नहीं। विषय लोलुपता फंसकर मैंने स्वयं अपना सर्वनाश किया। अब तू यहां से शीघ्र चली जा। अप्सरा प्राण बचाकर भाग गई। वह उस वक्त गर्भवती थी। उसके गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम मारिशा हुआ। यही मारिशा दक्ष प्रजापति की जननी हुई। तपोभ्रष्ट होने पर कंडू मुनि को बड़ा पश्चाताप, बड़े दुखी उस स्थान को छोड़कर फिर जगन्नाथ धाम चले गए। उन पुण्यात्मा के पूर्वकृत पुण्यों का उदय हुआ। पश्चाताप से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की। वे श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए, कठोर नियम व्रतों का पालन करते हुए, श्रद्धा के साथ एकाग्र मन से उन करुणामय प्रभु की स्तुति किया करते। भगवान में लगते ही मुनि का मन निर्मल हो गया। उसमें भगवान के दर्शन की प्रबल उत्कंठा जाग गई। उनके प्राण भगवान की भुवन मोहन छवि का दर्शन पाने को तड़प पड़े। मुनि की भक्ति और उत्कंठा देखकर भगवान उसके सम्मुख प्रकट हो गए। अलसी के फूल के समान रंग वाले, परम सुंदर, सुकुमार, ज्योतिमय, श्री अंग पर पीतांबर पहने, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, वक्ष पर श्री वत्स के चिन्ह और वनमाला में भगवान बड़े सुंदर मोहित लग रहे थे। भगवान ने उससे कहा, सुरवत, तुम क्या चाहते हो? तुमको जो कुछ मांगना हो मांग लो। कंडू मुनि भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनके मुख से निकला, आज मेरा जन्म सफल हो गया। उन्होंने भगवान की पूजा की, भगवान के गुण प्रभाव आदि का वर्णन करने लगे, प्रभु की स्तुति का गान करने लगे। भगवान पुनः वरदान मांगने को कहने लगे। मुनि ने कहा, हे प्रभु, ये संसार बड़ा दुस्तर है। यह तो अनित्य दुखमय केले के पेड़ के समान सारहीन है। ये माया ही दिखता है, जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, फिर भी इसमें महान उपद्रव है। ये भयानक है, कष्ट ही कष्ट है। इसमें आपकी माया से मैं मोहित होकर अनादिकाल से चक्कर लगा रहा हूँ। मैं इतने लंबे समय से इसमें डूबा रहा, फिर भी अंत नहीं मिला। अब मैं इससे भयभीत होकर आपकी शरण आया हूँ। देव देवेश गोविंद, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे इस संसार सागर से सदा के लिए पार कर दें। भगवान ने कहा, मुनि, तुम्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा। स्त्री या पुरुष, किसी वर्ण का कोई मनुष्य, जो कोई मेरी शरण में आता है, जो मेरी भक्ति करता है, वह अवश्य मुझे प्राप्त करता है। भक्त वत्सल श्री हरि मुनि को वरदान देकर अंतर्निहित हो गए। भगवान ने शरणागत की रक्षा का जो प्रण किया, मुनि के अपराधों को क्षमा कर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, भगवान ने उसकी पूर्ति की। कंडू मुनि भी समस्त कामनाओं को त्याग कर, ममता और अहंकार को छोड़, इंद्रियों को भली भांति संयत करके मन को भगवान में लगावे दुर्लभ परम पद को प्राप्त हो गए। यह कथा आपको और मुझे ये भाव प्रकट करती है कि कंडू मुनि के समान ही आप और मैं भी विषय वासनाओं और माया के अधीन हो जाते हैं, किंतु आपको और मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं। शरणागत होकर जब आप और मैं स्वयं को समर्पित कर प्रभु के चरणों में बारंबार प्रभु को आर्त भाव से पुकारेंगे, तो आपके और मेरे अपराधों को क्षमा कर प्रभु आपके और मेरे कष्ट को दूर करेंगे। ये कथाएं, ये सच्चरित्र, ये भक्त चरित्र आपको और मुझे वो मार्ग दिखलाते हैं जिस पर चलकर आप और मैं प्रभुमय हो सकते हैं। ये कथा कहती है कि निरपराध होने के लिए, अपने दोषों से मुक्त होने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए आपको और मुझे केवल और केवल शरणागत के भाव से प्रभु के चरणों में समर्पित होने की देर है। फिर कोई पाप, कोई दोष आप में और मुझ में शेष नहीं रह जाएगा। शरण में आए हुए को प्रभु अवश्य स्वीकार करते हैं। अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए प्रभु आपको और मुझे निर्मल कर देंगे, निर्दोष बना देंगे, आपको और मुझे अपने चरणों में स्थान दे देंगे। इसलिए जपते रहिए, रटते
रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए। निश्चय ही प्रभु आप पर और मुझ पर कृपा करेंगे। आपका और मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। जय श्री हरि।